पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राजनीति का यही तरीका है। अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है। पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, बहुत ही जल्दी जल्दी फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दो। फिर कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। और अगर मानो उसने चातुर्यपूर्वक फॉर्म भरने के लिए जगह पर पहुंच भी गया, तो फिर चुनाव लड़ने में अड़ंगे डालना, उनको घर घर जाने नहीं देना, प्रचार करने नहीं देना, धमकियां देना। और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को धमकाना ऐसा नहीं, वोटरों को भी भयभीत कर देना। और बीजेपी के जो समर्थक रिश्तेदार हैं, उनको भी जीना मुश्किल कर देना, घर से निकलने नहीं देना। और जब वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में थप्पेबाजी करना। ये टोलाबाजों की फौज थप्पेबाजी की फौज बन जाती है। और फिर जब काउंटिंग होता है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डालना, भय का वातावरण बनाना। काउंटिंग में से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उठा करके बाहर ले जाना, बैठने नहीं देना। वहां हमारी बहनों को, हमारे आदिवासी भाई बहनों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, ये हम भली भांति जानते हैं। बीजेपी आज सौदागर हो गया है, इसको हम लोग को देखना है। और जो 6 महीना है, 6 महीना में ये लोग और भी बहुत ज्यादा अत्याचार करेंगे, अनाचार करेंगे और एट्रोसिटीज करेंगे। इलेक्शन कमीशन को भी सीजे को बदल दिया, ऐसा ही उसका हाल है, ऐसा ही चलेगा। ये मौत का सौदागिरी करते हैं, ये महिला का अत्याचार का सौदागिरी करते हैं, दलित को जिंदगी लेके सौदागर करते हैं, देश भेजने का सौदागर करते हैं, डिफेंस भेजने का सौदागिरी करते हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को देके सौदागिरी करते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर हिंसा होता, वायलेंस होता, तो 2,31,000 नॉमिनेशन कैसे सबमिट होता? अगर वायलेंस होता तो बीजेपी इतना सीट में बीजेपी सीपीएम कांग्रेस मिलके जो वोट बनाया कैसे होता? अगर वायलेंस होता तो हमारा तृणमूल कांग्रेस का 20 लड़का को मौत कौन किया है? बीजेपी किया है, आपको पता होना चाहिए। आप 170 टीम, सेंट्रल टीम आप बांग्ला में भेजा, और कोई जगह में नहीं भेजा। जब रेस्टलर को ऊपर अत्याचार हुआ, आपने नहीं भेजा। अब मणिपुर में नहीं भेजा, अब उत्तर प्रदेश में नहीं भेजा, अब मध्य प्रदेश में नहीं भेजा, अब कोई जगह में नहीं भेजा। आज 100 दिन का ऊपर हो गया है, मणिपुर जल रहा है। आज अब मणिपुर के संभाल नहीं दे सकता है, एक छोटा से जाएगा तो देश अब कैसे चलाएंगे? हम आयुष्मान नहीं करते हैं झूठा के लिए कि स्टेट को देना पड़ेगा, फिर अपने आप देंगे और आपको फोटो रहेगा, वो नहीं चलेगा। आपका जो कैग रिपोर्ट दिया है, इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा से तदंत होना चाहिए और ये तदंत में निकालना चाहिए कि एक ही आधार पे आप 1000 लोगों को, 100 लोगों को आप आयुष्मान कार्ड दिया है। एक क्या डिजिटल फ्रॉड नहीं है? आपको बिना देर नहीं है और 6 महीना है। ये 6 महीना हम लोग सहन कर लेंगे, लेकिन इंडिया टीम आपको खिलाफ में खड़ा होंगे और सिर नीचा नहीं करेंगे। हम सीट देने के लिए तैयार है, लेकिन सर देने के लिए नहीं। ये बात अब याद रखिए। जय हिंद, जय इंडिया, जय बांग्ला।